खबर बीमा बिल से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद बीमा बिल को लेकर संसद में जारी गतिरोध तो टूट नहीं रहा। बिल को सिलेक्ट कमेटी को सौंपने की मांग पर कांग्रेस अड़ी हुई है। सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है कि सरकार कांग्रेस समेत बाकी दलों के जवाब का इंतजार कर रही है और अगर उनका कोई जवाब नहीं आता है तो कल तक फैसला ले लेगी। इधर सरकार को राज्यसभा से बिल पास कराने का भरोसा है। सरकार को लगता है कि इसके बाद संसद के संयुक्त सत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल संयुक्त सत्र में एक तकनीकी दिक्कत है कि अगर सरकार सेशन बुलाएगी तो एक हाउस में पास करवाना पड़ेगा इस बिल को। उसके लिए राज्यसभा में बिल पास कराने को लेकर यहाँ पर लोकसभा से भी इस बिल को पास कराना है। हालांकि लोकसभा में यहाँ पे सरकार के लिए मुश्किल कतई नहीं है, बहुमत सरकार के पास है, लेकिन राज्यसभा में किसी भी बिल को पास करवाना हमेशा ही सरकार के लिए यहाँ पे टेढ़ी खीर है अभी तक। बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस को 10 पार्टियों का समर्थन भी मिला हुआ है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, जेडीयू, एसपी, बीएसपी और डीएमके शामिल हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की सहयोगी पार्टी एनसीपी सरकार के साथ खड़ी है। इस बिल के जरिए बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 26% से बढ़ाकर 49% किए जाने का प्रस्ताव है। बार जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तब इस बिल का विरोध कर रहे थे, या सत्ता पक्ष में आके क्यों इस बिल के पक्ष में हो गई, और जो कांग्रेस बिल का पक्ष कर रही थी वो आज विरोध में हो गई। ठीक है, समाजवादी पार्टी तो हरदम एफडीआई के विरोध में था। हमने वो डिक्लेयर कर रखा कि हम उत्तर प्रदेश में फुटकर क्षेत्र में एफडीआई को नहीं लागू होने देंगे। इसमें हम लोग, जहां तक एनसीपी का सवाल है, हम तो सपोर्ट कर रहे हैं इंश्योरेंस बिल को। अब बिल के जरिए एक तीर से दो शिकार करना चाहती है यहाँ पे सरकार। नेता विपक्ष का पद पाना चाहती है और हमारे संवाददाता विक्रांत यादव ने बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी के इस मुद्दे पर बात की। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जल्दबाजी आप लोग कर रहे हैं और किन का दबाव में जल्दबाजी कर रहे हैं समझ में नहीं आता। ऐसा है कि जब ये लाए थे तब इनकी कौन सी जल्दबाजी थी? जब इसी इंश्योरेंस बिल का कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही थी तो कौन सी जल्दबाजी थी? तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं है, हड़बड़ी में वो गड़बड़ी कर रहे हैं और वो उनकी गड़बड़ी जो है वो उनको भारी पड़ रही है। सर, कांग्रेस की मंशा पर किस तरह का आपको कोई संदेह है, कुछ लगता है? नहीं, मंशा तो उनकी कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनकी मंशा जो है वो दरअसल इंश्योरेंस बिल का विरोध नहीं है, बल्कि एलओपी के इंश्योरेंस का अनुरोध है। एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं वो सरकार को। ब्लैकमेल कैसे कर सकते हैं? उनकी ब्लैकमेल करने की क्या स्थिति है? ये थे मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि कांग्रेस इस बहाने लीडर ऑफ अपोजिशन के पद को लेकर के अपना दबाव बनाना चाहती है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IVN 7। और विक्रांत हमारे साथ बने हुए इस अहम खबर पर। विक्रांत, सिर्फ समय का चक्का ही घूमा है, बाकी बातें भी वही हैं, बिल भी वही हैं, बस जो पक्ष थे वो अब दूसरी जगह बैठे हुए हैं। देखिए, बिल्कुल बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस इस बिल को लेकर के आई थी और कांग्रेस ने इस बिल को राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करवाया था और अब अचानक से वो इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की बात कह रही है। लेकिन वहीं कांग्रेस का दूसरी तरफ ये कहना है कि बिल में किस तरीके का बदलाव किया गया है, इफ एंड बट, कोमा से पूरा मतलब बदल जाता है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि बहुत ही विस्तृत बिल है और इसको इतनी जल्दबाजी में पारित नहीं किया जा सकता, इस पर पूरी चर्चा होनी जरूरी है और इसी के लिए वो सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए ताकि सभी लोग इसे विस्तृत तरीके से देख सकें। लेकिन अब बीजेपी को ये लग रहा है कि कांग्रेस इस मामले में डबल गेम खेल रही है और उसका कहीं पे एक तरह से वो कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, जिस तरीके की बात बोले बीजेपी के नेता कि वो दबाव बना रहे हैं एलओपी के पद को लेकर के। लेकिन कांग्रेस का इस मामले में साफ कहना है कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो मामला लंबा खिंच जाएगा और इस सत्र के बाद सरकार की कोशिश है कि इसी सत्र में इस बिल को पास करवा लिया जाए और इस सत्र में अब केवल बहुत कम ही दिन बचे हैं, 14 तारीख तक ये सत्र चल रहा है और अगर ये इस सत्र में पास नहीं हुआ बिल, उसके बाद अगला सत्र जो है वो काफी समय सितंबर में नया सत्र आएगा, सितंबर के करीब, और उस समय प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा भी है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार की कोशिश है कि मौजूदा सत्र में ही ये बिल किसी तरीके से पास हो जाए। बहुत दबाव बना हुआ है, सरकार अब ये साफ कर चुकी है जो हमारे सरकारी सोर्सेज हैं कि अगर कल तक कांग्रेस या बाकी दलों का जवाब नहीं आया तो सरकार इस मामले में अपना फैसला लेगी कि आगे वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल विक्रांत, ऐसे में हमने कल अरुण जेटली वित्त मंत्री को भी सुना था जहां उन्होंने कहा था कि ज्यादा लंबा ये मामला खींचने नहीं देगी सरकार, और अगर विपक्ष अडिग रहता है अपने इस रवैये पर तो जाहिर तौर पे चाहे ज्वाइंट सेशन हो या फिर राज्यसभा में इस बिल को पास कराने की जो हिम्मत है यहाँ पे आंकड़ा सरकार के पास है उसे मैनेज कर लेगी। आपको कितना आसान लगता है ये? अगर इस मामले में सरकार ये चाहे कि वो विपक्ष के
विरोध को एक तरह से दरकिनार करते हुए आगे बढ़ेगी तो सरकार के लिए भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार जो ज्वाइंट सेशन की बात जो लगातार कुछ लोग कह रहे हैं कि ज्वाइंट सेशन बुला सकती है, ज्वाइंट सेशन में सरकार को लेकिन उस मामले में समय चाहिए होगा, क्योंकि बिल जो है वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो चुका है और अगर सरकार यहाँ से बिल वापिस लेती है, विड्रॉ करती है, तो वो एक सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं जाएगा। और ज्वाइंट सेशन बुलाने के लिए उसे पहले यहाँ से बिल विड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, लोकसभा से वो पास होगा, क्योंकि ये जरूरत है कि एक हाउस से कम वो पास हो। तो सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि इस तरीके से गलत संकेत जाए, उसकी छवि को लेकर के कुछ संकेत बने। तो सरकार की कोशिश है किसी तरीके से फ्लोर मैनेजमेंट करके इसी सत्र में इस बिल को राज्यसभा में पहले पारित करवाया जाए और उसके बाद लोकसभा से पारित करवाया जाए। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत।